अच्छा, चलिए, तो वही डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? अभी तक आप लोगों ने ये जो इक्वेशंस पढ़े हैं, लाइक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, ये एल्जेब्रिक ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बोले जाते हैं। और भी किसी भी तरह का कोई भी इक्वेशन जो हम लोग पढ़ते हैं, वो एल्जेब्रिक इक्वेशन अभी हम लोगों ने देखा है। अभी तक हम लोगों ने कोई ऐसा इक्वेशन नहीं देखा है जहां पे डिफरेंशियल टर्म यूज हुआ हो या डेरिवेटिव का टर्म यूज हुआ हो। ओके, सो अब हम उस टाइप के प्रॉब्लम से डील करेंगे या उस टाइप के इक्वेशन से डील करेंगे जहां पर आपके पास डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, लाइक कि अगर यही वाला इक्वेशन ए एक्स प्लस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स दे दें प्लस वाई या लॉग एक्स इक्वल्स टू 0, इस तरह का अगर हमने कोई इक्वेशन ले लिया, तो देखिए वेरिएबल है, y भी इन्वॉल्व है, डिफरेंशियल टर्म का मतलब डिफरेंशिएशन। ओके, मैं ऊपर लिख लूंगा अभी एग्जांपल, ठीक है। तो एक डिफरेंशियल टर्म अवेलेबल है यहाँ पर, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों तरह के वेरिएबल अवेलेबल हैं। कोई जरूरी नहीं कि एक ही साथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों हो, ठीक है। तो इस तरह का आपके पास इक्वेशन रहेगा। तो लिखिए कोई भी इक्वेशन, लिखिए एन इक्वेशन which involves independent variables, independent variables, dependent variables, dependent variables, and the differential coefficients, and the differential coefficients is called a differential इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन किस किस तरह के वेरिएबल को जो जो इन्वॉल्व करता है, किसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इन्वॉल्व करे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स को इन्वॉल्व करे, और डिफरेंशियल कॉफिशिएंट यानी डेरिवेटिव का टर्म इन्वॉल्व करे। डेरिवेटिव देखिए किसी किसी बुक में लिखा रहता है डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन हम ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों तरह के वेरिएबल को के डिफरेंशियल कॉफिशिएंट को कंसीडर करता है। सो हमने इन जनरल लिखा है कि डिफरेंशियल कॉफिशिएंट यानी y का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट क्या होगा, dy होगा, और x का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट dx होगा। सो ये किसी भी तरह का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट कंटेन किया हुआ हो सकता है। इस तरह के इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल अगर हम ये लेते हैं कि x प्लस dy बाई डी एक्स प्लस लॉग ऑफ y इक्वल्स टू 0, इस तरह का इक्वेशन लिया हमने, सपोज कीजिए। तो यहां पे देख, रितु अब बोर्ड दिख रहा है क्या? सभी को स्क्रीन विजिबल है क्या? ओके ओके, वॉइस भी क्लियर होगी फिर। तो देखिए इस तरह का यहां पे देखा हमने कि भाई यहां पे देखिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में एक हमेशा बात याद रखिए कि आपको अगर हमने ये y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू एफ एक्स अगर हमने लिखा हुआ है, तो यहां पर ये जो होगा इंडिपेंडेंट होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा और ये डिपेंडेंट होगा, ठीक है। क्योंकि जिस तरह की x की वैल्यू हम असाइन करेंगे उसी तरह का y हमें ऑब्टेन होगा। सो दिस y इज डिपेंडेंट अपॉन दिस वेरिएबल x, सो हियर y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन आप जान जाइए कि कभी भी दो वेरिएबल्स आपको दिया हुआ है, तो कौन एग्जैक्टली डिपेंडेंट है और कौन एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है, ये आप तय नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, सो यहाँ पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन किसका फंक्शन है।
तो या कौन यहाँ पे डिपेंडेंट होगा, कौन इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन यहाँ पे हमने इस तरह का कोई आपको एक बताया नहीं है कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। सो यहाँ पे ये मान लेंगे कि एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, एक डिपेंडेंट। लेकिन कौन एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट है और कौन एग्जैक्टली डिपेंडेंट है, ये हम डिसाइड यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये क्लियर कट है भाई कि इस इक्वेशन ने डिफरेंशियल टर्म को कंटेन किया हुआ है, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट कंटेन है, एक वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल है। अगर ये सिंपली x प्लस dy बाई dx रहता तो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता। इतना क्लियर है क्या? क्या ये डेफिनेशन क्लियर है सभी को? क्या ये डेफिनेशन क्लियर है? हाँ भाई, गुड। सो इतना क्लियर है। एक और हम लोग ले सकते हैं किसी भी तरह का, मान लो कि d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग, मान लो y हमने ले लिया, d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू y। ये भी एक तरह का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। देखिए यहां पर x वेरिएबल होगा तभी तो d2y बाई dx स्क्वायर की बात हो रही है भाई। तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का टर्म है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, यानी कि एक बार का डेरिवेटिव हो सकता है, दो बार का डेरिवेटिव हो सकता है, nth डेरिवेटिव हो सकता है। दैट मीन्स अगर इन जनरल मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व्स x कॉमा y कॉमा d dn y अपॉन dxn इक्वल टू 0, इस तरह का एक्सप्रेशन होगा। इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग बोलेंगे, यानी कि जो हमने ऊपर लिखा है उस ऊपर वाले एक्सप्रेशन को हमने मैथमेटिकली ये रिप्रेजेंट किया है कि दिस शुड बी द फंक्शन ऑफ x कॉमा y कॉमा dn, यानी nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x में अवेलेबल हो सकता है, या nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी हो सकता है। ठीक है भाई, तो इस तरह का रहेगा। अब बात आती है कि भाई ये डिफरेंशियल जो इक्वेशन होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो लिखिए टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप्स देखते हैं। तो जो टाइप्स होगा भाई वो दो तरह का होगा। एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको शॉर्ट में हम लोग ओडीई बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में यही हो गया, सपोज करो कि हमने ले लिया x प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, साइन एक्स। ठीक है, इसी तरह का इक्वेशन लिया हुआ रहेगा। और दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको शॉर्ट में हम लोग पीडीई बोलते हैं। तो ओडीई और पीडीई होता है। आपको ये ओडीई पढ़ना है, ठीक है, यहां भी पढ़ना है, और बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर उसमें भी पढ़ना है भाई। और ये दूसरा पार्ट है पीडी, पीडी यहां पे आपको नहीं पढ़ना है, क्लास 12th का सिलेबस नहीं है ये। ठीक है, ये बीटेक के सेकेंड ईयर से आप पढ़ना शुरू करोगे, फर्स्ट सेमेस्टर से नहीं, सेकेंड सेमेस्टर से। किसी किसी आईआईटीज में फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में है, बाकी सभी में सेकेंड ईयर में मिलेगा, यानी थर्ड सेमेस्टर से इसका चेहरा आपको देखने को मिलेगा भाई। तो स्टार्ट करना है। और तो आप ये अब समझ सकते हो कि अगर जेई एडवांस भी अगर आपसे क्वेश्चन की डिमांड करेगा, तो अगर लेवल ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का लेवल हो सकता है, अगर वो स्टैंडर्ड बनाता है तो भी वो यहीं पे रहेगा, इससे ऊपर जाने की औकात उसकी भी नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस जो है बीटेक सेकेंड ईयर से ही शुरू होगा। ठीक है भाई, तो यहां से क्वेश्चंस आपको नहीं आना है। इसका हम चेहरा दिखा सकते हैं, लाइक आपको इक्वेशन होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड
इक्वल्स टू समथिंग x मान लिया हमने, ठीक है। तो इस तरह का डेल्यू का टर्म, डेल का टर्म देखने को हमें मिलेगा, ठीक है भाई। दिस इज द partial differentiation of u with respect to x. This is also partial differentiation with respect to y and partial differentiation with respect to z है। हाँ, फिजिक्स में देखोगे शॉर्ट यूज है यहाँ पर, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं किया होगा आपने, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यूज किया होगा आपने इसका, कि भाई अगर इसको u कोई फंक्शन है x y z का, और इसको अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो अदर जितने वेरिएबल हैं उनको हम कांस्टेंट टर्म मतलब कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। बस इतना ही आप जानते होंगे, इसके अलावा सॉल्यूशन नहीं जानते होंगे कि किस तरह से एग्जैक्ट सॉल्यूशन होता है, ठीक। और अगर सॉल्यूशन भी देखे होंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल का, ठीक है। तो सिंगल वेरिएबल के लिए पार्शियल डिफरेंशियल और ओडी डिफरेंशियल इक्वेशन एक तरह से कौन साइड टर्म है भाई, दोनों सेम टर्म हो जाएंगे, मतलब सेम कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। तो आते हैं अपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस होगा वो सिर्फ और सिर्फ, मेन फोकस क्या, पूरा का पूरा फोकस सिर्फ ओडी पर होगा, यानी कि हम कहीं से भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिस्कशन नहीं करेंगे। तो जब आप ओडी में आते हैं, जब भी आप ओडी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहला टर्म आता है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को डी कर दे रहे हैं भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इस डिग्री को बस उस तरह से समझ लीजिएगा, जब आप पॉलिनोमियल, एक मान लीजिए कि आप पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो पॉलिनोमियल में जब आप पढ़ते थे तो पॉलिनोमियल की डिग्री वगैरह डिफाइन करते थे। उसी तरह जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा ऑर्डर, ठीक है। अब देखिए लेहमैन लैंग्वेज में हम सिंपली बात करें तो भाई ऑर्डर जो होता है, एक तरह से आपको ये देखना है कि आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में, यानी जो आपको इक्वेशन गिवन है उसमें मैक्सिमम कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट है, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन वाला टर्म प्रेजेंट है या 3 बार वाला या सिंगल टाइम्स वाला, बस ये देखना है। और डिग्री जो होता है वो जो हाईएस्ट टर्म, जो डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसका मैक्सिमम पावर कितना है, ठीक है, मैक्सिमम उसका डिग्री कितना है या एक्सपोनेंट कितना है, उसका इंटीग्रल टर्म जो होगा वो होता है, क्या होता है भाई, डिग्री होता है, ठीक है। तो लिखिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is defined as the highest order derivative present in डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है भाई। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि किस ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, उस ऑर्डर का सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म को हम लोग बोलेंगे ऑर्डर, ठीक है। एक बात यहां पे लिखिएगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is always defined, ठीक है भाई। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें डेरिवेटिव का टर्म जरूर से जरूर प्रेजेंट होगा, इसकी 100% गारंटी है। अगर डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट नहीं होगा तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं होगा। सो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें डेरिवेटिव टर्म तो भाई मौजूद ही होना चाहिए। इसका मतलब कि जैसे ही डेरिवेटिव टर्म मौजूद होगा तो या तो 1 बार का डेरिवेटिव होगा, 2 बार का होगा, 3 बार का होगा, कितने भी ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म अवेलेबल होगा, ठीक है। इसका मतलब ऑर्डर जो है वो हमेशा डिफाइंड होगा।
क्यों हमेशा डिफाइंड होगा, इसके पीछे रीजन है कि डिग्री हमेशा डिफाइंड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है अभी देखेंगे। तो डिग्री क्या होता है भाई, डिग्री क्या होता है, डिग्री, ठीक है। लिखिए, इट इज द एक्सपोनेंट, it is the exponent of the highest it is the exponent of the highest order derivative, highest order derivative present in, दिख रहा है ना, present in differential equation, present in a differential equation is called derivative, sorry, is called degree of differential equation, degree of differential equation if the derivative term, yeah, if the differential term, ऊपर लिख देते हैं, ऊपर लिखते, ऊपर का हो गया है, if, यहां पे लिखिए, if all the डिफरेंशियल टर्म या कोफिशिएंट, कुछ भी बोल सकते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आर इन पॉलिनोमियल फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब कि भाई ये कोई जरूरी नहीं कि आपका हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा वो हमेशा पॉलिनोमियल फॉर्म में होगा। सो यहां से हम एक टर्म ये लिख सकते हैं कि डिग्री जो है हो सकता है कि कभी डिफाइन हो या डिफाइन नहीं हो। तो लिखेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन may or may not be defined, इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि जब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसमें डिग्री हमेशा डिफाइन ही हो, ठीक है भाई। तो अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं और तब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि भाई बेसिकली कह क्या रहा है। सो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए सपोज कीजिए हमने लिया d2y/dx², ये एग्जाम्पल 1 लिया, d2y/dx² का पावर 3 प्लस dy/dx का पावर 7 प्लस d3y/dx³ इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई। तो देखिए ये एक क्या हो गया प्रत्युष, क्या गजब हो गया तुम्हारे साथ। तो देखिए भाई यहां पर देखिए जब हम ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर के लिए आपको देखना होगा कि सबसे मैक्सिमम नंबर यानी कि कितने टाइम्स का मैक्सिमम डेरिवेटिव टर्म अवेलेबल है। तो देखिए यहां पर y का 2 बार का डेरिवेटिव टर्म अवेलेबल है, यहां पर y का
एक बार का डेरिवेटिव टर्म अवेलेबल है, और यहां पर y का 3 बार का डेरिवेटिव टर्म। तो जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा, यानी ऑर्डर जब भी डिफाइन करेंगे तो जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा उसका, यानी कि मैक्सिमम डेरिवेटिव टर्म कौन सा है, d3y/dx3। तो जो ऑर्डर होगा इसका, ऑर्डर होगा वो हो गया 3। और बात करें अगर डिग्री की, तो भाई आपने जिस टर्म से डिग्री लिया है उस टर्म का मैक्सिमम पावर देख लेना है। देखिए यहां पे मैक्सिमम पावर 7 है, लेकिन वो आपके हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर नहीं है। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर अगर हम बोले यहां पर, तो दिस विल बी 1। सो डिग्री इज 1। आया सभी को समझ में? क्या इतना क्लियर है सभी को? क्लियर है तो सी लिख दीजिए सिर्फ चैट सेक्शन में। गुड। रितु, साक्षी, अभिनव, गुड गुड, ओके। रितु तुमको समझ में नहीं आया क्या? साक्षी, भाई 4-5 लोग हो, उसी से पूरे से कंफर्मेशन लेना होता है। ठीक है भाई। देखिए एक और देते हैं, सब लोग आंसर कीजिए इसमें। एक दिया हुआ है दूसरा एग्जाम्पल, d2y/dx² d2y/dx² प्लस dy/dx इक्वल्स टू साइन ऑफ d3y/dx3, d3y/dx3, ठीक है, प्लस x। ये एग्जांपल हमने लिया भाई, ये एग्जांपल लिया। चलिए सबसे पहले डिग्री बताइए, तो सॉरी डिग्री बोल रहे हैं, ऑर्डर बताइए सभी लोग। प्लीज राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। गुड, संचित ने आंसर कर दिया। और लोग? प्रत्युष आंसर कमेंट करो बाबू। भाई क्या लिख रहे हो पता भी नहीं चल रहा है, क्या आंसर किए हो? ऑर्डर लिखने में इतना टाइम जा रहा है। ये ऑर्डर क्या, ये ऑर्डर है क्या? चलिए जो पहला आंसर लिखा हम ऑर्डर के लिए मान लेंगे। ऑर्डर कितना है भाई? लिख के आप लिख दीजिए, लिखने में इतना टाइम नहीं जाएगा। ऑर्डर लिख के एंड डिग्री लिख के इस तरह से आंसर कीजिए। ऑर्डर ग्रेटर देन 3 मान लेते हैं, ऑर्डर 3 लिखा हुआ है। चलिए ऑर्डर 3 लिख रहे हैं सभी लोग। अच्छा, डिग्री 1। रितु डिग्री बताओ बाबू। डिग्री 1। हाँ तो देखिए भाई, हमने लिखा था, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट में चले जाइए। हमने लिखा था कि डिग्री के लिए लिखा था कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर देखना है, लेकिन उसका पावर तब देखना है जब वो पॉलिनोमियल फॉर्म में हो। लिखे हैं हमने कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आर इन पॉलिनोमियल फॉर्म। पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब कि पावर इंटीग्रल होना चाहिए। अगर देखें यहां से साइन हटाएंगे तो ये साइन इनवर्स इधर लग जाएगा, यानी कि ये साइन से, ये जो d3y/dx³ है वो साइन के एंगल से इंडिपेंडेंट नहीं होगा। और अब अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो हम इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख नहीं पाएंगे, और पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख नहीं पाएंगे सो डिग्री जो हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड होगा। सो दिस ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है भाई। जहां पर आपका जो डेरिवेटिव टर्म है वो किसी दूसरे फंक्शन से या किसी दूसरे फंक्शन में डिपेंड है या कंपोजिट में रहे, तो हम लोग बोलेंगे डिग्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख नहीं पाएंगे भाई। ठीक है, तो जब भी पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख नहीं पाते हैं तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाता है।
तो प्रत्युष का सिर्फ, प्रत्युष बोल रहे, संचित का सिर्फ आंसर सही था, बाकी लोगों ने गलत आंसर दिया था। कि कोई नहीं, एक और ट्राई कीजिए, इसका ऑर्डर और डिग्री बताइएगा भाई। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू, एक एग्जांपल ही है, इसका भी ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। y इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई dx प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 dy बाई dx का पावर 3 प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन। ठीक है भाई, इस तरह का कोई इक्वेशन दिया हुआ है भाई, तो अब बताइए कि इसका डिग्री और ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। आपका एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है। आप लोगों, आज मैं आपको डीपीपीज वगैरह या मॉड्यूल वगैरह नहीं देने वाला हूं, क्योंकि क्वेश्चन तक हम लोग, आज मैं दूसरा काइंड पढ़ाने वाला हूं जहां पे हम लोग बिना डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई मेथड ही देखे बाय ऑब्जर्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा था तो नहीं मिला, मेरे पास ही 8-10 क्वेश्चन हो गए, तो देखेंगे कैसे उस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। चलिए बताइए भाई, इसका आंसर लिखे हो क्या, डिग्री नॉट डिफाइंड, ऑर्डर 3। क्या समझ में नहीं आया प्रत्युष, अनम्यूट करके बोलो। क्या नहीं समझ में आया भाई, वहां पे वो साइन के एंगल से अलग नहीं हो पा रहा था, लेकिन हमने लिखा था कि डिग्री को डिफाइन करने के लिए आपको जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए। चलिए, तो इसका आंसर भी आ रहा है। संचित का आंसर है ऑर्डर 1 डिग्री इंफिनिटी, अभिनव का आंसर है ऑर्डर 1 डिग्री नॉट डिफाइंड। वो कैसे बताना है कि ऑर्डर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब ये था ना कि वो साइन में साइन के अंदर था भाई, तो साइन के अंदर में रहे, यानी किसी किसी फंक्शन के अंदर में रहे और उसको आप पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, मेरा मतलब वो था। पॉलिनोमियल का फॉर्म में भी फंक्शन का पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल जो कॉफिशिएंट्स थे या डिफरेंशियल टर्म थे उनका पॉलिनोमियल फॉर्म देखेंगे भाई। वो किसी, या इतना समझ लीजिए कि आपके डिफरेंशियल कॉफिशिएंट के जो टर्म्स हैं वो किसी भी फंक्शन के कंपोजिट में नहीं होने चाहिए। इज इट क्लियर। चलिए तो देखते हैं भाई, ऑर्डर और डिग्री आ रहा है 1 1 आया है अभी ऋतु का। सो देखिए, आप ये एक्सप्रेशन देखे होंगे, ये बहुत ही शानदार एक्सप्रेशन है भाई, ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, डी मॉर्गन थ्योरम वगैरह तो देखा होगा, इस ये जाना पहचाना इंसान है ये आपके सामने। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन। इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, दिस इज द इनफाइनाइट सीरीज ऑफ ई टू द पावर एक्स। ये जो है ई टू द पावर एक्स का इनफाइनाइट सीरीज है भाई, ये मैक्लोरिन थ्योरम से या टेलर सीरीज से हम लोग इसको फाइंड आउट भी करते हैं। सो ये आपने देखा होगा, तो देखिए अगर x को dy बाई dx से रिप्लेस कर दें तो ये कुछ ऐसा ही फेस दे रहा है। दैट मीन्स दिस overall differential equation can be represented by y equals to e to the power dy by dx. Is it clear now? और अगर यहाँ पे दोनों तरफ log ले लें, नेचुरल लॉग ले लें, तो आप बोलोगे कि dy by dx की जो वैल्यू हुआ वो log ऑफ या ln y हो जाएगा, ln y हो जाएगा। यहां पर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को, यानी डिफरेंशियल जो टर्म है उसको इंडिपेंडेंट कर दिया आपने। देखिए ये जो है पॉलिनोमियल फॉर्म में है भाई, सुंदर सा पॉलिनोमियल फॉर्म जिसका पावर 1 है। सो जिनका आंसर डिग्री 1 है ऋतु, वो सही है, यानी कि इसका जो ऑर्डर हुआ, ऑर्डर दिस विल बी गोइंग टू बी 1 एंड डिग्री इज ऑल्सो 1। सो 1 1 वाले सही है भाई, उसके बाद वाले गलत हैं। प्रत्युष समझ में आया क्या, डिग्री n कैसे होगा प्रत्युष,
देखिए यहाँ तो इनफाइनाइट टर्म्स जा रहा था भाई, ये एन टर्म्स पे नहीं, एंड सो ऑन लिख दिया, मतलब 3 डॉट्स लगे हुए हैं, इसका मतलब वो इनफाइनाइटली कितने टाइम्स भी आ सकता था, सो इनफाइनाइट टर्म्स था। नहीं, नॉट डिफाइंड नहीं होगा, ऑर्डर जो है, सॉरी डिग्री जो है 1 होगा भाई, नॉट डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो डिग्री विल बी 1। संचित समझ में आया? संचित, अभिनव, प्रत्युष, इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, तो भाई आपको ये नहीं देखना है कि कंपोजिशन में है क्या कोई ऐसा कंपोजिशन, जैसे मान लीजिए अगर हमने बोला कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ या साइन ऑफ डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर, मान लीजिए हमने यही लिया डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर, और आपसे पूछ दिया कि ऑर्डर और डिग्री बताइए, तो यहाँ पे भाई ऑर्डर के लिए तो कोई झंझट नहीं है कि भाई हमेशा डिफाइंड होता है, तो यहाँ पे देख लेंगे जो मैक्सिमम टर्म है वो 2 है। लेकिन यहां पर ये देखना होगा कि क्या हम इसको d2y/dx को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, यानी कि क्या ऐसा कोई मेथड भी होगा जहां से हमारा ये जो डिफरेंशियल टर्म है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में आ जाए? तो ऑफ कोर्स आ जाएगा भाई, इस साइन को इस साइड कर लेंगे या साइन इनवर्स दोनों तरफ ले लेंगे, सो वी कैन राइट साइन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई दिस इक्वल्स टू d2y/dx स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो है बकायदे जो हमारा डिफरेंशियल टर्म है वो बकायदे आ गया है पॉलिनोमियल के फॉर्म में, सो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1। क्लियर होगा इतना? आई थिंक इतने पर तो भाई क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो बोलिए, और ऑप्शंस लेके और एग्जांपल लेके आपको समझा सकते हैं। और लोग भाई, रितु, अदिति, सब लोग बताइए क्लियर है क्या? समझ पा रहे हैं लग रहा है फिर तो। चलिए, तो आई थिंक और एग्जांपल भी यहीं पे फंसे रहोगे, ये तो बहुत छोटा चीज हो गया। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए भाई, ले लीजिए x प्लस डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका ऑर्डर और डिग्री लिखिए। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोलना चाह रहा था क्या? साइन वाले में क्या प्रॉब्लम था? हमने साइन को इस साइड लेके आया भाई, तो वहां पे देखिए हमने ये लिया था भाई, 3 लिए थे कि 2 लिए थे, देख लीजिएगा जो भी लिए होंगे, अभी याद नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कोई डिफरेंशियल टर्म नहीं है, तो साइन दोनों तरफ साइन ऑपरेट करेंगे, तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने बोला था तो ऑर्डर पे तो कोई झमेला नहीं भाई, डिग्री के लिए झमेला था। डिग्री में देखिए यहाँ पर ये डबल जो जो डिफरेंशियल टर्म है, एक ही डिफरेंशियल टर्म है और वो पॉलिनोमियल फॉर्म में है, पावर 1 है भाई, पावर इसका कितना है? 1 है। सो यहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोग बोल पाएंगे कि इसका डिग्री डिफाइन होगा। हाँ, वहां पे साइन जो पहला एग्जांपल लिया था प्रत्युष, वहां पे साइन का एंगल में नॉट डिफाइंड था, बिकॉज ऑफ जिस जिस रीजन से ये नॉट डिफाइंड होगा। देखिए यहाँ पर फिर हमने एक तरह का उस तरह का एग्जांपल लिया हुआ है जहां पे डिफाइंड नहीं होगा। देखिए क्यों? क्योंकि अगर ये tan दोनों तरफ tan ऑपरेट करेंगे तो tan ऑफ x प्लस, देखिए ये एक डिफरेंशियल टर्म है। क्या है? डिफरेंशियल टर्म। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan दोनों तरफ ऑपरेट करेंगे तो x प्लस दिस इक्वल्स टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ऑर्डर तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर फिर देखिए एक डिफरेंशियल जो टर्म है वो अगेन इस tan से इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया, और tan से इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया तो पॉलिनोमियल फॉर्म में हमारा जो हमने लिखा था ऑल डिफरेंशियल टर्म शुड बी इन पॉलिनोमियल फॉर्म,
एक डिफरेंशियल जो टर्म है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होगा, लेकिन ये डिफरेंशियल टर्म पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं होगा यहां पर। सो यहां के लिए भी डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। अब तो क्लियर होना चाहिए भाई, अब तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक अब क्लियर भी है। एक और देख लेते हैं भाई, एक और देख लेते हैं। y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ dy बाई dx प्लस प्लस d2y बाई dx स्क्वायर का पावर 3। चलिए ऑर्डर और डिग्री बताइए तो भाई, ऑर्डर और डिग्री बताइए इसका। चलिए और लोग, प्रत्युष का आंसर आ गया है, और लोग बताइए। चलिए संचित अपना आंसर बताओ। रितु आंसर कमेंट करो बाबू। संचित सो गया? नहीं नहीं, संचित दे रहा है भाई, रिप्लाई कर रहा है। डिग्री 12, थोड़ा सा संचित थोड़ा ध्यान दो। देखो भाई, देखिए यहाँ पे नो डाउट ऑर्डर शुड बी, ऑर्डर पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऑर्डर आराम से 2 मार्क कर लेंगे, ऑर्डर जो है 2 मार्क कर लेंगे। अब देखिए इसको हम ना सिंपली ऐसे लिखते हैं, देखिए y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई डैश प्लस वाई डबल डैश का होल क्यूब। भाई लिखने में थोड़ा सुविधा हो, नहीं तो बार बार इतना लिख रहे हैं। डैश जो है, जितना डैश होगा उतने टाइम्स का डेरिवेटिव होगा यहाँ पे। तो देखिए अब हमने अब बताया था कि डिग्री को डिफाइन करने के लिए आपका जितना डिफरेंशियल टर्म है दैट शुड बी इन पॉलिनोमियल फॉर्म, दैट शुड बी इन पॉलिनोमियल फॉर्म। क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन? जो डिफरेंशियल टर्म है यहां पर, जो डिफरेंशियल टर्म है वो रेडिकल साइन के साथ है, पावर फ्रैक्शन में है। तो क्या पॉलिनोमियल में पावर फ्रैक्शन में होता है? तो नहीं होता है भाई। तो हम इसको देखेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस हो पा रहा है, तो डिग्री होगा, डिफाइन नहीं हो रहा होगा। और अगर पावर क्या है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं y माइनस वाई डबल डैश का होल क्यूब, y डबल डैश का होल क्यूब, दिस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ y डैश। अब रेडिकल साइन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पावर 2 रेज करने पड़ेंगे, पावर 2 रेज करने पड़ेंगे। पावर जैसे ही 2 रेज किया, यहां पर कोई रेडिकल साइन नहीं आएगा, और वहां पर रेडिकल साइन नहीं आएगा, तो यहां पर पहले से कोई रेडिकल साइन नहीं है,
सॉरी भाई गाइस, कनेक्शन थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। सो देखिए अब स्टेबल है, सभी को स्क्रीन विजिबल है? ओके। सो ये एग्जांपल क्या समझ में आया सभी को? क्या ये एग्जांपल क्लियर था? सभी लोग से आ रहा है। रितु, इज इट क्लियर? साक्षी, अभिनव, डीएस, प्रत्युष, अब क्लियर है क्या? सर, हाँ बोलो। डिग्री 6 कैसे हो जाएगा सर? देखिए यहाँ पे अच्छा हाँ, यस सर, ये यस होल सर, स्क्वायर यस सर, करेंगे तो क्यूब है यस तो सर, यस मैक्सिमम सर, 6 आएगा। ठीक है, यस सर। चलिए अब ऑर्डर और डिग्री, तो आप एक एक ये मतलब रिमार्क में लिख सकते हैं कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल टर्म शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी रेडिकल साइन। किसी भी रेडिकल साइन से वो इंडिपेंडेंट होगा। रेडिकल मींस कोई भी निगेटिव पावर वगैरह हो गया ये सब, या फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से भी इंडिपेंडेंट होगा। दैट मींस डिग्री जो होगा हमेशा इंटीजर होगा भाई, पॉजिटिव इंटीजर वो भी। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ बनाना सीखते हैं कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्टली था क्या। तो मान लीजिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं और लेते हैं d2y/dx² इक्वल्स टू 0। ये तो भाई एक ऐसा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको किसी भी तरह का जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले जो मेथड हैं उनका काम नहीं है यहाँ पे भाई। ठीक है, हम इसको ऐसे ही देख सकते हैं। सो इसका जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि भाई ये d ऑफ dx किसका है? dy/dx का। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिल जाएगा dy/dx इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट c1। ठीक है, एनी कांस्टेंट c1। नाउ वी कैन राइट dy इक्वल्स टू d1 c1 इंटू dx। दोनों तरफ फिर इंटीग्रेशन ले लेते हैं तो y इक्वल्स टू मिला c1x प्लस c2। ये सबको समझ में आया क्या? ये कैसे लिया गया, ये कैसे लिया गया, ये समझ में आया? जहां पे हम लिख सकते हैं वेयर c1 कॉमा c2 आर एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। c1 c2 क्या है भाई? कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो अब यहां पे एक बात ध्यान देने वाली है कि भाई जब आपके पास एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था जिसकी डिग्री कितनी थी, सॉरी डिग्री क्या, ऑर्डर, जिसका ऑर्डर जो है वो 2 है। ऑर्डर क्या है? 2 है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को जब हमने सॉल्व किया, जो फाइनल जो आंसर आया है वहां पे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो भी 2 आए हैं भाई, वो भी 2 आए हैं। और यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि अगर आपके पास सिंगल डेरिवेटिव होता dy/dx, यानी कि इसका ऑर्डर मान लो 0 है, तो इसको हम y इक्वल्स टू c लिख सकते थे, y इक्वल्स टू c लिख सकते थे सिंपली, यानी y इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट होगा। तो जब अगर हमने एक ऑर्डर का डेरिवेटिव लिया है तो एक कांस्टेंट मिला, 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव लिया 2 कांस्टेंट मिला, 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव लेंगे 3 कांस्टेंट मिलेगा। यानी कि जो ऑर्डर और जो ये कांस्टेंट्स का जो रिलेशन है वो भाई कुछ जाना पहचाना जैसा आ रहा है। यानी कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में उतने ही कांस्टेंट टर्म्स आपको मिलेंगे, उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेंगे भाई। तो अगर हम आपसे पूछें, हम अगर आपसे पूछें, एक आपको हमने, या एक और ले लेते हैं, एक और डिफरेंशियल इक्वेशन ही ले लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं भाई। सपोज कीजिए कि आपको y इक्वल्स टू c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x। ठीक है, हमने क्या किया, 2 कांस्टेंट्स को इन्वॉल्व किया है, 2 कांस्टेंट्स को इन्वॉल्व किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया तो इसको सॉल्व करने पर 2 कांस्टेंट आया,
और ये दो कांस्टेंट वाला डेरिवेटिव मतलब एक रिलेशन है, तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन आना चाहिए था वो भी सेकेंड ऑर्डर का आना चाहिए था। चेक करते हैं कि क्या वो कॉन्सेप्ट सही था क्या, क्योंकि भाई अगर हम कह रहे हैं कि सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो दो कांस्टेंट आने चाहिए, उसी तरह हम ये कह रहे हैं कि तो उसी तरह ये भी तो होना चाहिए कि दो कांस्टेंट है तो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म मिलना चाहिए। तो हम वो चेक करने जा रहे हैं। देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, सो वी कैन राइट dy बाई dx। इसको हम लोग लिख सकते हैं c1 e टू द पावर x, c1 e टू द पावर x, और यहां पर e टू द पावर माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव होगा माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स होगा। सो यहां पे एक माइनस साइन आ जाएगा, माइनस ऑफ c2 e टू द पावर माइनस एक्स। क्लियर है क्या सभी को इतना? और दूसरा फिर इसको एक बार टू एक्स, तो आपको मिलेगा d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू c1 e टू द पावर x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव माइनस साइन के साथ आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस c2 e टू द पावर माइनस एक्स। और ये कुछ नहीं है भाई, ये तो हमारा y ही है। तो देखिए ये d2y बाई dx स्क्वायर दिस इक्वल्स टू y, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और क्या ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल टर्म मिला है हमें। तो हमने ये देखा कि तो अब हम ये कॉन्सेप्ट लिखने के लिए अब फ्री हैं कि भाई जो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो नंबर ऑफ इफेक्टिव आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के बराबर होगा। एक रिमार्क लिख लिया, यानी कि आपको जब भी एग्जाम में पूछा जाए, ये भाई ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ही आएगा, तो आपको भाई अगर इस तरह का रिलेशन दिया हुआ है तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बना के ऑर्डर या डिग्री नहीं लिखना है। ऑर्डर और डिग्री इसको डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि इतना टाइम खपत करने के बाद नहीं लिखना है, आप यहीं पर बोल दोगे कि इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। सो एक रिमार्क लिख लीजिए, रिमार्क remark is the order of differential equation equals to number of इफेक्टिव क्यों लिख रहे हैं अभी कुछ देर में समझ में आ जाएगा। इफेक्टिव आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, इफेक्टिव आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के बराबर उसका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। एक क्वेश्चन को देखते हैं, देन आपको ये पता चल जाएगा कि इस इफेक्टिव आर्बिट्रेरी का मीनिंग कितना शानदार है भाई, कितना शानदार है। देखिए कभी कभी जो कांस्टेंट्स हैं वो कांस्टेंट आपको बेवकूफ बनाने के लिए भी दिया जा सकता है। सपोज कीजिए कि आपके पास एक y इक्वल्स टू c1 e टू द पावर x माइनस c2 प्लस या यहाँ पे प्लस ही कर या माइनस भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलिए माइनस ही। लेकिन और दूसरा c2 इंटू c3 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस c4 प्लस c5, इस तरह का एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया। क्या क्या दिया गया है, y इक्वल्स टू c1 इंटू ई टू द पावर x माइनस c2 प्लस c3 इंटू ई टू द पावर माइनस x प्लस c3 प्लस c5। चलिए बताइए तो ऑर्डर इसका कितना होगा, ऑर्डर कितना होगा भाई? चलिए और लोग कमेंट कीजिए। संचित का आंसर आ गया, रितु आप कमेंट करो, अभिनव, आज कुंदन नहीं आया, कुंदन गायब हो गया आज। देखो प्रत्युष बेवकूफ बन गए। चलो एक बार और से चेक कर लो, नाउ इट्स करेक्ट। रितु, अभिनव, वेल डन अभिनव, गुड। यानी कि लगभग सभी के। देखिए भाई यहां पर
C1 इंटू ई टू दावर x इंटू सी टू दावर माइनस C2 प्लस इसको हम लिख सकते हैं C3 ई टू दावर माइनस x इंटू ई टू दावर C4 प्लस C5। यहां पर ये जो टर्म है ये दो, ये एक नया कांस्टेंट मान लीजिए a बनाया ई टू दावर x, और ये एक नया कांस्टेंट b ई टू दावर माइनस x प्लस C5, यानी कि तीन कांस्टेंट्स आपको यहां पर तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिले थे। सो ऑर्डर शुड बी 3। ठीक है भाई, ये बताइए तो y इक्वल्स टू सी एक्स माइनस सी स्क्वायर प्लस सी क्यूब, इसका ऑर्डर और डिग्री बताइए, इसका ऑर्डर और डिग्री बताइए भाई। ऑर्डर और डिग्री दोनों पूछा गया प्रत्युष, तो मतलब नेमिंग नेमिंग करके लिखो किसको क्या आंसर कर रहे हो। चलिए, प्रत्युष का आंसर है 1, संचित का आंसर है 2, कोई 3 4 भी गिन दो, 4 लोग हैं, 3 4 गिन दो। चलिए भाई, ऋतु जल्दी रिप्लाई करो, ऋतु अभिनव। ऑर्डर 2 डिग्री 1। देखिए भाई, चलिए यहां पर भाई इफेक्टिव कांस्टेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कांस्टेंट का डिस्कशन है, बी सी कुछ नहीं लिया हुआ है। तो इसका, हाँ सी सेम है, सी हमने डिफरेंट नहीं लिया है, सी का स्क्वायर है यहां पर, सी का क्यूब है यहां पर। तो जो ऑर्डर होगा नो डाउट 1, ऑर्डर शुड बी 1। तो जिनके ऑर्डर 1 है दे आर करेक्ट, दे आर करेक्ट। अब देखिए भाई, अब देखिए भाई, अब देखिए भाई, डिग्री, डिग्री क्या होगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब आपने इसकी डिग्री को 1 बोला, यानी कि इसका dy बाई dx का जो टर्म था वो c के बराबर था। देखिए कैसे, इसको एक बार c x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो इसका जो डिग्री होगा, जो डिफरेंशिएशन बनेगा dy बाई dx इक्वल्स टू, देखिए सी एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में सी हो गया, और बाकी कांस्टेंट टर्म है तो वो जीरो हो जाएंगे। तो dy बाई dx की वैल्यू सी के बराबर आया। सो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू, देखिए y डैश इनटू x, देखिए c को हमने y डैश से रिप्लेस कर दिया, ये y डैश के भी बराबर इसको बोल सकते हैं, y डैश माइनस y डैश का होल स्क्वायर और प्लस y डैश का होल क्यूब। तो जो y डैश यानी कि जो डिग्री वाला टर्म है, डिग्री वाला टर्म ये सभी, सॉरी ऑर्डर वाला टर्म जो है वो सभी सेम है, लेकिन मैक्सिमम जो पावर है वो 3 के साथ है। सो डिग्री शुड बी 3। गुड, अब सही आंसर आ रहा है। सभी को क्लियर है क्या ये, सभी को क्लियर है क्या? गुड, एक और देखिए, इसका बताइए y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ c इंटू एक्स प्लस सी क्यूब, इसका बताइए तो भाई, इसका ऑर्डर और डिग्री बताइए। अभिनव चला गया आप।
प्रत्युष, अभिनव, ऋतु, अभिनव तो है ही नहीं अब। वेल डन संचित, गुड। ऑर्डर 3। अच्छा ऋतु, प्लीज चेक योर ऑर्डर। ऑर्डर 3 आ रहा है क्या? भाई एक ही तो कांस्टेंट है यहां पर, फिर इतना कंफ्यूजन क्यों ऑर्डर में? या अब सही है। देखिए एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई डैश की जो वैल्यू होगी स्क्वायर रूट सी के बराबर होगी। इस स्क्वायर रूट सी को इसमें पुट करा देंगे तो वाई की वैल्यू हो जाएगी वाई डैश इंटू सी, सॉरी वाई डैश इंटू एक्स। और इसको हम लोग स्क्वायर रूट सी का पावर 6 लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट सी को हम लोग वाई डैश लिख सकते हैं तो वाई डैश का पावर 6, तो ये हो जाएगा। सो ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 6। ठीक है भाई, तो इतने में अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किस तरह से आपको एक कर्व दिया हुआ होगा तो उस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से बनाएंगे। और अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ हो या एक, इससे आप लिख ही लेंगे क्या, इसे क्वेश्चन लिख लीजिए। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखिए फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। y इक्वल्स टू c1 इंटू साइन साइन ऑफ x प्लस c2 प्लस c3 इंटू कॉस ऑफ x प्लस c4 प्लस c ऑफ 5 पहला है। दूसरा क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू c1 e टू द पावर x प्लस c2 प्लस c3 इंटू e टू द पावर x माइनस c4 प्लस c5। थर्ड वन इज y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट c x माइनस c। फोर्थ वन इज y इक्वल्स टू सी एक्स माइनस c का पावर हाफ प्लस माइनस एल एन सी का होल स्क्वायर, चलिए ऑर्डर और डिग्री बताते रहिए। ऑर्डर और डिग्री भाई सॉल्व नहीं करना है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कांस्टेंट्स देखकर आपको बताने हैं। पहले का आंसर प्रत्युष ने कमेंट कर दिया, लेकिन भाई गलत कमेंट कर दिया। ठीक है प्रत्युष, लेट्स ट्राई योर आंसर वंस अगेन। चलिए एकदम क्लियर कट सोच के भाई कॉन्स्टेंट्स देखना चाहिए, ये यहां पर सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर आ रहा है 3।
सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क का। टॉन्ट कर रहे हो प्रत्युष वंस अगेन। चलो थर्ड क्लास हो गई इसके अकॉर्डिंग फिर तो। चलिए भाई ये देखिए नंबर ऑफ इफेक्टिव कांस्टेंट्स देखने आना चाहिए। दिख रहा है क्या अभी तक आंसर? फिर से एक बार पोस्ट कर दो भाई, पिछले वाले तो पूरे कमेंट्स डिलीट हो गए। संचित अभी तक आंसर नहीं आया बाबू। ऑर्डर 1 डिग्री, ऑर्डर 3 डिग्री 1, ऑर्डर 3 डिग्री 1। नाउ इट्स करेक्ट, गुड। अच्छा एक बार फिर से रिप्लाई कर सकते हैं। नाउ इट्स करेक्ट, सही है। अब प्रति उसका सही है। देखिए भाई यहां पर इफेक्टिव कांस्टेंट के लिए थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस बी आएगा। कॉस बी में C2 यानी कि वो एक कांस्टेंट रहेगा। और फिर कॉस ए का टर्म आएगा और एक कॉस ए ऑलरेडी है, तो बाद में कॉस जो है कॉमन लेंगे तो जो इफेक्टिव कांस्टेंट्स कोफिशिएंट्स बनेगा वो 3 होंगे। सिर्फ कोफिशिएंट बोल रहे हैं, सॉरी, कांस्टेंट्स जो होंगे। एक बार देख सकते हैं हम लोग। देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, y इक्वल्स टू C1 इंटू कॉस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी प्लस C3 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी में क्या है भाई C4 माइनस साइन ए इंटू साइन बी प्लस C5। ये कुछ C5 ऐसा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स के साथ क्या क्या कॉमन होगा। साइन एक्स के साथ ये भाई ये दोनों कांस्टेंट मिलकर एक हो जाएंगे। यहाँ पर साइन एक्स का कोफिशिएंट C3 इंटू ये है, तो जो हमें फाइनली जो एक्सप्रेशन मिलेगा ये कुछ मिलेगा y इक्वल्स टू, देखिए C1 इंटू कॉस C2, C1 इंटू कॉस C2 और यहां पर C3 माइनस C3 इंटू साइन C4 इंटू साइन एक्स। तो ये पूरा का पूरा तो एक कांस्टेंट है ना भाई। उसी तरह कॉस का एक कांस्टेंट मिल जाएगा और ये C5 एक अलग कांस्टेंट। तो टोटल जो है 3 कांस्टेंट टर्म्स आपको मिलेंगे। सो ऑर्डर शुड बी 1, सॉरी ऑर्डर शुड बी 3, ऑर्डर शुड बी 3। और जितना भी यहाँ पे पावर का टर्म आपको नहीं दिखेगा, जो भी डिफरेंशियल टर्म आएगा उसमें पावर आपको नहीं मिलेगा, सो उसकी डिग्री जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। क्लियर है क्या सभी को? रितु, अभिनव, संचित, इज इट क्लियर नाउ? और लोग डाउट है क्या? नहीं तो क्लियर है। चलिए तब इसका बताइए भाई। पहला तो हो गया, पहले का ऑर्डर जो है वो 3 होगा, डिग्री जो होगा 1 होगा भाई, ऑर्डर 3 डिग्री 1। नेक्स्ट वाले का ट्राई कीजिए, दूसरे का अब आंसर आना चाहिए। ऑर्डर 2, अच्छा दूसरे का ऑर्डर 2। चलिए और लोग कमेंट कीजिए। रितु बताइए। अभिनव, मैंने गेम किया और गेम में फंस गए, थोड़ा सा एक बार ट्राई कीजिए, सोचो थोड़ा सा। भाई आपके साथ गेम करने वाले बैठे हुए हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, संचित तुम्हारा सही है। तो आपको बस ये देखना है कि भाई आपके साथ कोई गेम ना कर पाए, आपको उनका गेम बजा के आना है, ठीक है। गुड रितु, सही है बिल्कुल। देखिए भाई 2 तरह के एग्जाम आपको देने हैं। पहला एग्जाम होगा एकेडमिक जो क्लास 12th का होगा, और एक एग्जाम होगा कॉम्पिटिटिव। दोनों में बेसिक सा डिफरेंस ये है कि भाई एक जो एग्जाम होगा प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन होता है, ठीक है भाई। यानी कि
एक जो काम होगा, जो आपका बोर्ड का एग्जाम होता है, बोर्ड का एग्जाम में आपको ये देखा जाता है कि भाई कितने मैक्सिमम से मैक्स उस टाइप के क्वेश्चन पास करने होते हैं, मतलब देने होते हैं जिससे मैक्सिमम बच्चे पास कर सके, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है, जब प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन होता है, यानी ऐसा मतलब पेपर में ऐसा क्या कर दिया जाए कि इस टाइप के बच्चों को एलिमिनेट कर दिया जाए। सो ये दो डिफरेंस समझने हैं आपको, और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये समझना है कि पेपर में आपके साथ क्या क्या किया जा रहा है, वो पूरा फोड़ के आना है। यहाँ पहले फोड़ो तब तो यहाँ पे वहां पे फोड़ोगे भाई। ओवर कॉन्फिडेंस में तो बिल्कुल नहीं जाना है। ओवर कॉन्फिडेंस में लुटिया डूबते हुए मैंने देखा है। सो उस तरह का काम नहीं करेंगे। और इसी बार में मैंने देखा है ये, ठीक है। लास्ट ईयर भी देखा था और हर साल ये देखने को मिलता है। सो ओवर कॉन्फिडेंस में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे भाई। तो देखिए यहाँ पर इफेक्टिव कांस्टेंट में एक गेम किया गया आपके पास, ये C1 इंटू ई टू दावर एक्स इंटू C2 ई टू दावर C2 एक्स, इसको हम लिख सकते हैं C3 इंटू ई टू दावर एक्स इंटू ई टू दावर माइनस C4 प्लस C5। तो अगर हम इफेक्टिव कांस्टेंट यहां पर देखें तो C1 इंटू ई टू दावर C2, C3 इंटू ई टू दावर माइनस C4 इंटू एक्स प्लस C5। तो यहां से यहां तो सिर्फ और सिर्फ भाई ये एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है। सो इसका जो होगा दूसरे वाले का ऑर्डर शुड बी, ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री शुड बी 1। डिग्री जो है पावर में नहीं आएगा कोई भी टर्म भाई, तो यहां पे डिग्री 1 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर तीसरे वाले का आंसर संचित ने क्या दिया था, तीसरे वाले में ऑर्डर जो है वो 1 और डिग्री 3, ऑर्डर 1 डिग्री 3। वेल डन, सही है, सही है। प्रत्युष तुम किसका आंसर लिख रहे हो अब, ऑर्डर 2 डिग्री 1? इसका अगर ऑर्डर 2 डिग्री 1 लिख रहे होगे तो गलत है भाई। यहां पर फिर 2-3 क्वेश्चन करा चुके हैं इस तरह के। y इक्वल्स टू हम लिखेंगे रूट अंडर सी इंटू एक्स माइनस सी का पावर 3/2 लिखेंगे भाई, सी का पावर 3/2। और हमने देखा था रूट अंडर सी जो है डीवाई बाई डी एक्स के बराबर आएगा, रूट अंडर सी डीवाई बाई डी एक्स के बराबर। तो रूट अंडर सी की वैल्यू मिल गया तो डीवाई बाई डी एक्स तो हो गया आपका। तो भाई ये तो आपको मिल जाएगा आसानी से। ऑर्डर जो होगा 1 होगा और डिग्री इसकी 3 हो जाएगी, क्योंकि रेडिकल साइन को एलिमिनेट करने के लिए पावर आपको करना पड़ेगा। पावर जैसे ही करेंगे तो ये वाला वैल्यू जो है वो 3 पावर, एक पावर 2 के साथ मिलेगा, 1 के साथ मिलेगा, 3 के साथ मिलेगा, तो 3 वाला मैक्सिमम होगा। सो इसके लिए ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर शुड बी 1 एंड डिग्री विल बी 3, डिग्री जो होगा 3 होगा। लास्ट वाले का आंसर बताइए, लास्ट वाले का आंसर। थ्री का हाँ सही है, 3 का डिग्री 3। लास्ट वाले का आंसर बताइए भाई। वेल डन संचित, गुड। लास्ट वाले का सही आंसर है संचित का। और लोग बताइए, यहाँ पे स्क्वायर लिखा था भाई, हमने स्क्वायर लिखा था। रितु बाबू तुम डिग्री नहीं बता रहे हो, डिग्री पर ही तो पूरा गेम है, डिग्री का नहीं बता रहे हो आप। डिग्री बताइए रितु, डिग्री आप नहीं आंसर कर रहे हो, डिग्री आंसर कीजिए। प्रत्युष डिग्री आंसर कमेंट करो। अभिनव आंसर करो। मैं जितना एक्सपेक्ट करके आया था बहुत छोटा क्लास हुआ उसके अकॉर्डिंग, बहुत कम कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा, से ऑर्डर और डिग्री पर ही रह गए आज। चलिए कोई नहीं, आज बहुत लोग हैं भी नहीं तो आई थिंक ज्यादा
भाई आज तो बहुत दिक्कत हो रहा है नेटवर्क के चलते। वंस अगेन वेलकम नहीं बोलोगे प्रत्युष? चलिए आज थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है। सो देखिए लास्ट पार्ट ही है, इसको देख लेते हैं। यहां पर भाई डिग्री जो होगा डिफाइन नहीं होगा इसका। डिग्री डिफाइन क्यों नहीं होगा? ऑर्डर तो 1 होगा भाई, इफेक्टिव कांस्टेंट तो 1 ही है। जब डिग्री के तो हम यहाँ पे देखेंगे सी की वैल्यू dy बाई dx के बराबर आएगी, तो हम इसको y इक्वल्स टू वाई डैश इंटू एक्स माइनस वाई डैश का पावर या वाई डैश को स्क्वायर रूट ले लीजिए माइनस ln ऑफ वाई डैश का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप देखिए अगर साइड चेंज करके यहाँ से वाई डैश को इंडिपेंडेंट करना चाहेंगे, वाई डैश को इंडिपेंडेंट करना चाहेंगे अगर हम, तो नहीं हो पाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि अगर यहां से इंडिपेंडेंट करेंगे तो इधर वाले में एलएन का इनवर्स यानी एक्सपोनेंशियल लग जाएगा। सो ये इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा, सो इसका डिग्री जो होगा डिफाइंड नहीं होगा। सो इसका ऑर्डर जो है, ऑर्डर विल 1 एंड डिग्री शुड बी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो आई थिंक इतना क्लियर है क्या सभी को? ऑर्डर और डिग्री में किसी को कोई समस्या? हाँ बोलो। सर जो आप सेकंड नंबर क्वेश्चन कराए थे, y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर x प्लस c2, सर वो वाले का सर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा सर? डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हम लोग बनाना सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद का मतलब प्रोसेस वही है वहां पे। और देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हम लोग दो तरीके से, एक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए मिक्सअप मत कीजिएगा भाई। ये काइंडली रिक्वेस्ट होगा आपसे कि मतलब कुछ ट्रिक्स होंगे जहां पे आप डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे, या कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा रहेगा, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे हैं जहां पे डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा, वो वाला प्रोसेस आप बोर्ड में मत इन्वॉल्व कर देना, ये काइंडली रिक्वेस्ट है, ठीक है। नहीं तो बोर्ड में मार्क्स खत्म हो जाएंगे और आप बोलेंगे कि सर मैंने किया था मार्क्स मिले नहीं, ठीक है ना भाई। सो ये वाला काम जो है बोर्ड में मत कीजिएगा। कुछ मैं आपको ट्रिक्स ऐसे बताऊंगा कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो सॉल्यूशन तुरंत लिख लेंगे, और सॉल्यूशन दिया हुआ है या कर्व दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन तुरंत लिख देंगे, ठीक है। तो दोनों को मिक्सअप मत कीजिएगा। प्रोसेस जो हम लोग जो सीखेंगे किस तरह से वो आता है वो बोर्ड में यूज करेंगे, जो ट्रिक सीखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज करेंगे, ठीक है भाई। क्लियर है क्या सभी को? ओके तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो नेक्स्ट, आज मैंने सोचा था कि वो भी हो जाएगा लेकिन आज हुआ नहीं। सो नेक्स्ट क्लास में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यानी कर्व दिया हुआ हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे ये चीज हम देखेंगे। और सॉल्यूशन के लिए तो बाकायदे आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, 6 आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 5 मेथड पढ़ने हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे 7 मेथड्स पढ़ेंगे, 7 मेथड पढ़ेंगे। और साथ ही साथ एक 8वां मेथड होगा बाय मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहला क्लास जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे वो बिना किसी मेथड के पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग ऑब्जर्वेशन से सॉल्यूशन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। कि उसके लिए कुछ फॉर्म आपको बताएंगे कि इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा तो इसका सॉल्यूशन ये होगा। ओके गाइस, सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। Bye bye everyone.